गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। जल्दी से आ जाइए आप लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल का जो पेपर हुआ था 2025, सीजीएल 2025 का पेपर। और आज हम लोग सीजीएल के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगी, सबके सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ये पेपर है सीजीएल एग्जाम का, सीजीएल 2025, ठीक है। और आज हम लोग सीजीएल के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 22 अप्रैल 2026, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। वन लाइन ड्रॉ किया, वन लाइन ड्रॉ किया, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा 1 2, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2, सबसे बड़ा नंबर 2, उसका क्यूब हम लोग का आंसर होता है। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8, ठीक है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन में एक लाइन और मार दिया जाए, ठीक है, एक लाइन और मार दिया जाए, तो वह डबल हो जाता है, डबल। 8 का कर देंगे डबल, 8 का डबल कितना होगा? 16। तो ये जो हम लोग का फिगर है, इसका आंसर आएगा 16। 16 कहाँ है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट आंसर होगा 16। 16 इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले समझते हैं। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अनिल हैज इनवाइटेड हिज 3 फ्रेंड्स over to watch the cricket match on his wide screen television, ठीक है। They all have hungry but no wants to leave get food. अनिल ने अपने 3 फ्रेंड को बुलाया, वे सब हंग्री थे। जस्ट दे आर आर्गुइंग, वे लोग आर्गू करने लगे अबाउट हु शुड मेक द फूड, खाना कौन बनाएगा। कॉमर्शियल कॉम्स फॉर ए लोकल पिज्जा, उन लोगों ने पिज्जा दुकान में क्या किया? फोन किया। पिज्जा के दुकान पे वे लोग फोन करते हैं। बाय द टाइम अनिल ग्रेप्स ए पेन एंड पेपर, ईच ऑफ देम रिकॉलेक्ट एन डिफरेंट नंबर। अनिल अपने 3 दोस्तों को बुलाता है, एक पिज्जा के दुकान में कॉल करता है। अब अनिल कौन सा नंबर डायल करता है, वो डायल वाला नंबर बताना है, ठीक है। अनिल कौन सा नंबर डायल किया? देखिए 1 में क्या बोला? ऑल ऑफ 3 men एग्री दैट द फर्स्ट 3 नंबर इज 995। वो तीनों एग्री हो गए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 नंबर क्या होंगे? 995 होंगे। फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 9 और थर्ड नंबर होगा 5।
फर्स्ट 3 नंबर 995, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 995 होगा, ठीक है, तीनों एग्री हो गया। 3 ऑफ देम आर्ग्यू डेट द फोर्थ नंबर इज 9, 4 नंबर क्या होगा, 9 होगा, 4 नंबर 9। 3 आर्ग्यू डेट द फिफ्थ नंबर इज 2, फिफ्थ नंबर कितना होगा, 2, फिफ्थ नंबर 2। 3 आर्ग्यू डेट द सिक्स नंबर इज 6, सिक्स नंबर कितना होगा, 6, सिक्स नंबर कितना होगा, 6। 3 others argue that the 7 number is 6, 7 नंबर कितना होगा, 6, 7 नंबर कितना होगा, 6। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 फिफ्थ 6 7 ये नंबर है। अब ये नंबर जिस ऑप्शन में होगा आंसर वही होगा। चलिए चेक करते हैं ये नंबर कहाँ है, 99 59 266 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ये नंबर हम लोग का ए ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 ये नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, लव यू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 3, जॉय इज यंगर देन काथी, यंगर मतलब छोटा, यंगर छोटा, जॉय छोटा है काथी से, जॉय छोटा है तो काथी जो है वो बड़ा है, बड़े को ऊपर रखेंगे छोटे को नीचे रखेंगे। मार्क वाज बोर्न आफ्टर जॉय, मार्क जॉय के बाद हुआ, मतलब जॉय पहले हुआ मार्क बाद में हुआ, यानी जॉय का जन्म पहले हुआ। मार्क वाज बोर्न आफ्टर जॉय, जॉय के बाद आया मार्क, मार्क जो आया जॉय के बाद आया, मतलब पहले जॉय आया, जॉय के बाद कौन आया, मार्क आया, ठीक है। हाँ ऐसे समझ समझ के बनाएंगे ना तो एकदम अच्छा आ जाएगा। काथी इज ओल्डर देन मार्क, काथी बड़ा है मार्क से, काथी बड़ा है मार्क से। चलिए अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, जब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे होगा उसको देखिए। मार्क से बड़ा कौन है, काथी, मार्क से बड़ा है काथी, मार्क से बड़ा है काथी, और काथी जो है मार्क से बड़ा है काथी। अब मार्क से बड़ा है जॉय, मार्क से बड़ा है जॉय और जॉय से बड़ा है काथी, तो क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया कि जॉय जो है मार्क से बड़ा है, मार्क से बड़ा कौन है, जॉय, और जॉय से बड़ा है काथी, जॉय से भी बड़ा कौन है, काथी, तो सबसे छोटा मार्क है, सबसे बड़ा काथी है। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज, काथी जो है मार्क से बड़ा है, काथी मार्क से बड़ा है, यस 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 सही है, काथी जो है मार्क से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, काथी जो है मार्क से बड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है, तो सही है, काथी जो है मार्क से बड़ा है, ये बात सही है, तो सही है। काथी जो है जॉय से भी बड़ा है, मार्क से भी बड़ा है, ये बात क्या है, सही है, तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश सेड, सुरेश बोला, सुरेश हो जाएगा फर्स्ट पर्सन और वो लड़का हो जाएगा सेकेंड पर्सन। सुरेश से स्टार्ट करेंगे और उस लड़के पे ख़त्म करेंगे।
ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई, माई फर्स्ट आदमी, माई मदर सेकेंड, ओनली सन थर्ड, और ये सन फोर। क्लियर हो गया? माई से नंबरिंग करेंगे, आगे जाएंगे, फिर माई से बैक आएंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये माई कौन है? ये माई सुरेश है। और ये लड़का कौन है बाबू? ये लड़का वो लड़का है, ये सन वो लड़का है। तो बोल कौन रहा है? सुरेश। तो 1 नंबर में आ जाएगा सुरेश। सुरेश लड़का है। माई मदर, सुरेश की माँ, ये सुरेश की माँ हो गई। माई मदर ओनली सन, मेरी माँ का एकलौता बेटा, सुरेश हो जाएगा। सुरेश अपनी माँ का एकलौता बेटा है, ओनली सन हो गया। और ओनली सन का वो सन है, मतलब सुरेश का सन, ये लड़का सुरेश का सन है, 3 नंबर वाले का सन है। तो 3 नंबर वाला तो सुरेश है, और उसका सन, तो सुरेश का सन नीचे जाएगा। ये हो गया 4 नंबर, और ये वो लड़का है। फिर से मेरी माँ का एकलौते बेटे का बेटा है। क्लियर? मेरी माँ का एकलौते बेटे का बेटा है, ये वो लड़का है। तो सुरेश के बारे में बताना था। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डेड बॉय? सुरेश उस बच्चे का फादर है। सुरेश इज द फादर ऑफ डेड बॉय। सुरेश जो है इस बच्चे का पिताजी है, फादर है। तो फादर आंसर हो जाएगा डी। सुरेश इज द फादर ऑफ डेड बॉय। हाँ, लाइव चल रही है, लाइव। सुरेश उस बच्चे का पिताजी है। सुरेश इज द फादर ऑफ डेड बॉय। पिताश्री, क्या बात है। पिताश्री, हाँ पिताश्री है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। अब ये क्वेश्चन मैथ वाला है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा तब होगा। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, ए सम ऑफ रुपीज पेड ऑफ 30 installment such that each installment is less 10 more than the preceding installment. The value of first installment is। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा हमें ये बताना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे एसएन का वैल्यू दिया हुआ है 6240, 6240 वैल्यू दिया हुआ है। एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 30। ये 30 क्या है? एन। तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 30। फिर डी, डी मतलब इंस्टॉलमेंट, डी कितना दिया हुआ है? 10। डी कितना दिया हुआ है? 10। तो इसको बनाने का जो रूल होता है वो रूल है ये, एस एन इजिकल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये रूल होता है। अब इस रूल से हम लोग बना लेंगे। एस एन कितना है? 6240, तो ये हो जाएगा 6240। एन का वैल्यू 30, तो ये 30/2 2a, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। एन, एन का वैल्यू कितना है? 30, तो ये 30 माइनस 1। डी, डी का वैल्यू कितना है? 10, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 6240 2 से कट कर देंगे इसको, 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से 6240
30 माइनस 1 29, 29 हो गया। ट्वेंटी नाइन में 10 से गुना हो जाएगा, कितने होंगे 290, ये 290 आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6240 डिवाइडेड 15 इजिकल टू 2a प्लस 290। इसको कट कर देंगे, कितना टाइम में कट होगा, ये 416 टाइम में कट हो गया। 290 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 2 1 इजिकल टू 2a। अब a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 126 डिवाइडेड 2, कट कर देंगे 63, तो a का वैल्यू आ जाएगा डियर 63। a का वैल्यू कितना आएगा, 63 आ जाएगा। तो 63 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 63 कहाँ है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 63, आंसर हो जाएगा 63। चलिए ये क्वेश्चन तो मैथ का है, अब ये रीजनिंग में आ गया है। हाँ ये मैथ का क्वेश्चन था, अब ये रीजनिंग में आ गया, तो क्या करें, बना दिए हम। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। फिगर जो है एक एक घर आगे की ओर बढ़ रही है। सभी फिगर जो है फोर्टी 45 डिग्री एंटी क्लॉक सब फिगर चल रही है। ये फिगर आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, अब यहाँ पे आएगा। सब फिगर एक एक घर 45 डिग्री चल रही है। ठीक है, सभी फिगर 45 डिग्री है और एक एक फिगर ऐड हो रही है। 3 है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, तो अब कितने फिगर होंगे, 7 फिगर होंगे। इसमें 6 है, ये नहीं होगा, 7 फिगर होंगे। चले ब्लैक वाला आगे गया, आगे गया, आगे गया, तो अब यहाँ पे आएगा ब्लैक वाला, वहाँ पे ब्लैक वाला, ये नहीं है, नहीं होगा। अब ए और सी में क्वेश्चन हम लोग का फंस गया, ए होगा कि सी होगा। चले तो 2 ब्लैक 2 वाइट, 3 ब्लैक 3 वाइट, तो फिर होगा 4 ब्लैक। कितने ब्लैक होंगे, 4, 1 2 3 4, 4 ब्लैक 3 वाइट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 4 ब्लैक 3 वाइट ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक फिगर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक एक फिगर बढ़ रही है, बढ़ा देंगे जल्दी। चलिए क्या क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ का मतलब है मदर, हैज का मतलब है फादर, परसेंटेज का मतलब है सन। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन में चलिए क्या इक्वेशन है, एक्स परसेंटेज वाई परसेंटेज जेड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं हम लोग। परसेंटेज का मतलब है
सन। परसेंटेज का मतलब है सन। एक्स वाई का सन है। एक्स जो है वाई का पुत्र है। एक्स वाई का पुत्र है। वाई जेड का पुत्र है। वाई इज द सन ऑफ जेड। वाई जेड का पुत्र है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड। हाँ, एक्स जो है जेड का ग्रैंडसन है। बिल्कुल कंफर्म हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेड का पुत्र, पुत्र का पुत्र कौन होता है? ग्रैंडसन होता है। तो एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया एकदम। पिताजी के पिताजी, दादाजी, तो ये लड़का है पोता। अब पोते को बोलते हैं ग्रैंडसन, तो आंसर होगा ग्रैंडसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सिक्सटी फोर को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 3। चलिए, तो यहाँ पे 64 है, 4 के पावर 3 लिख देंगे। 64 को लिख दिया मैंने 4 के पावर 3, और ये 12 है वो पावर में रहेगा। सिक्सटी फोर वाट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 इंटू 3 36। डिवाइड में है तो पावर पावर माइनस होता है, तो पावर में पावर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, कितने होंगे? 21। 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 के पावर 3, तो 64 के जगह पे आएगा 4 के पावर 3, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए डियर, ये 4 दोनों सेम है, 4 से 4 कटिंग कर देंगे। वाट इधर है, 3 इधर है, 21 इधर है, तो 3 से 21 को कट कर देंगे। कितने टाइम में कट होगा? 7 टाइम में कट होगा। तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वाट का वैल्यू कितना आएगा? 7। 7 इज द राइट आंसर। तो 7 कहाँ है? डी में, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझिए, डिवाइड में है तो पावर पावर माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 64 को 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7। 7 इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये वैल्यू दिया हुआ है, ये हमें वैल्यू क्या है? गिवन है, तो इसको वैल्यू निकालना है। अब देखिए 3718 3718, तो दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे? ये नंबर लाना है, तो 1/0.123 हो गया। 3718, ऊपर कितना है? 1, मल्टीप्लाई दशमलव है 1 2 3 4, 3 के बाद दशमलव दिया गया है, 3 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हमें दशमलव लाना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 4 से गुना करना है, मतलब 1 पे 40 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, 3.7
18 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 3.718 हो जाएगा, ये आ जाएगा। चले, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग इसको रख देंगे 0.2689 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 2689। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 2689 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चले, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आसान भाषा में। चलिए एक बार हम आसान भाषा में फिर से बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 13.718 इजिकल टू, ये गिवन है 0.2689, ये गिवन है। अब ये 0.00371 मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ आराम से, फिर इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। एक बार मुझे लिख लेने दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन इतना हो। चलिए ये हम लोग का एक्यूरेट सॉल्यूशन है, ये गिवन है, तो इस नंबर को इस नंबर में लाना है, इस नंबर को इस नंबर में लाना है ताकि ये नंबर आए, ठीक है। तो इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसके जगह पे ये आ गया। अब देखिए ये दशमलव दिया हुआ है, 1 2 3 4 4 0 1000 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है हट जाएगा, 1 2 3 4 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो 2689 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 10। A man has some hens and cow if the numbers of head is 48 and number of feet equal to 140, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जो पैर है, जितने पैर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और टोटल माइनस कर देते हैं, टोटल कितना है 48, जो पैरों की संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना है, टोटल माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, तो ये हो जाएगा 140, 2 टाइम जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 8 16, ये हो जाएगा 96, 44 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे 22 आएगा, तो ये 22 आ जाएगा काऊ, जिसके 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स, 4 लेग्स वाला आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ हैन, हैन पूछा गया है, हैन, तो टोटल में से काऊ माइनस कर देंगे, टोटल कितना है, टोटल में से पैरों की संख्या माइनस कर देंगे, 48 दिया है, काऊ कितने हैं 22,
तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 2 2, तो ये 26 क्या आ जाएगा, हेन आ जाएगा। तो 22 क्या है, काऊ होगा, 26 क्या होगा, हेन होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। तो हमें हेन बताना है, हेन कितने हैं, 26, तो 26 इज द राइट आंसर। 26 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हेन पूछा है, हेन, काऊ नहीं पूछा है, हेन बताना है, हेन, हेन बताना है, मुर्गी मुर्गी। तो मुर्गी होंगे 26, काऊ होंगे 22, 26 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 26 होगा बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर्स। चलिए 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 से गुना कर देंगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 4 20, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 75। चलिए 25 से गुना करेंगे तो ये 125 आएगा, 125 का 25 कैरी 1, 25 इंटू 2 50, 50 और 1 51, दोनों माइनस में है, 9 और 5 14 कैरी 1, 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 हो जाएगा 3, दोनों माइनस में है, ऐड कर देंगे लेकिन साइन माइनस का ही होगा। चलिए अब माइनस कर देंगे, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 3 7, और ये हो जाएगा 4। ये किसका स्क्वायर है, देखिए 70 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, लेकिन ये 49 से छोटा है, 49 से छोटा है मतलब 70 से छोटा होगा। 70 से छोटा कौन है, 69 है, तो 69 आंसर हो जाएगा, 69। 70 से छोटा कौन है, 69, तो 69 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 69 इज द राइट आंसर। ये किसका स्क्वायर है, 69 का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 4.5 का परसेंट निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन है, फोर पॉइंट फाइव 4.5% 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800, ठीक है, डिवाइडेड 0.5% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 640, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। चलिए इसको अब बनाएंगे, दशमलव हटा देंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ गया। चलिए अब कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से इसको कट करेंगे 20 आएगा, तो ये 20 हो गया, ऊपर 64 हो गया।
तो ये हो जाएगा 45 इंटू 8/10 डिवाइडेड ऊपर कितना है 64/20। इतना आ गया। एकदम बाई मेथड बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से बता रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा कभी भी। डिवाइड में है पलटी होगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो पलटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/64। 10 से 10 कट कर देंगे, 8 से इसको कट करेंगे 8 टाइम में, 2 से इसको कट करेंगे 4 टाइम में, तो 45/4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 2.5 आएगा। तो 11.25 इज द राइट आंसर। तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? डी। हाँ, 11.25 इज द राइट आंसर। पूरा धीरे धीरे एकदम विस्तार से बता दिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन को फास्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन फास्ट नहीं बनाना है। मेरा मकसद है कि हम ऐसा बनाएं ताकि आप लोग से क्वेश्चन बने। आराम आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूरा बाई मेथड बना दिए एकदम, यहाँ से ये आया इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है? 10 × 10 × 10 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड 10 × 10 -10 +6। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना है। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। चलिए अब डिवाइड का काम खत्म हो गया, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 2 × 10 2 × 10 20। 20 में 10 माइनस कर देंगे 10। अब डिवाइड का काम करेंगे। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 10 × 10 100। 100 × 1 100। 100 + 6 106। आंसर हो जाएगा 106। 106 कहाँ है? सी में। तो सी इज द राइट आंसर। फिर से सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस। 106 आएगा। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। एकदम बच्चों वाला स्टाइल में पढ़ा दिए, हमेशा बनेगा। सबसे पहले डिवाइड काम करते हैं। 106 होगा बिल्कुल। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? टायर, स्टीयरिंग, इंजन, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? कार में मिलेंगे। कार में टायर होता है, व्हील होता है, इंजन होता है। तो कौन अलग है? कार अलग है, तो कार इज द राइट आंसर। कार अलग है। टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ कार। सब कार में मिलेंगे, तो कार हम लोग का आंसर हो जाएगा। टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन कहाँ मिलेंगे? कार में। तो यहाँ बताना है ऑड। क्या बताना है? ऑड। चारों में ऑड कौन है? कार ऑड है। कार इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये,
क्या बताना है? ऑड बताना है, ऑड, फाइंड ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। तो ब्रांच, रूट, लीफ ये सब पेड़ों में मिलते हैं। डर्ट अलग चीज है, धूल हो गया, डर्ट क्या है? अलग है। डर्ट इज द राइट आंसर, डर्ट हो जाएगा ऑड। हाँ डर्ट हो जाएगा। ब्रांच, रूट, लीफ इट्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ ट्री, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? ट्री में मिलेंगे। ब्रांच, रूट, लीफ ऑल आर द पार्ट ऑफ ट्री, ट्री में मिलेंगे। लेकिन डर्ट अलग है, डर्ट अलग है। और ऑड क्या हो जाएगा? डर्ट। तो आंसर हो जाएगा डर्ट। डी इज द राइट आंसर, डी अलग है। ए बी सी ये तीनों मिलेंगे पेड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या क्वेश्चन है? फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर एलाइक, मतलब हमें बताना है ऑड, फाइंड ऑड। जो ऑड है वही आंसर है, ऑड बताना है ऑड। ए से डी +3, 13 16 +3, 19 21 +2, 22 5 +3, 12 15 +3। तो सब में 3 ऐड हो रही है, एस यू गड़बड़ है। एस और यू में क्या हो रही है? 2 ऐड हो रही है। तो ये ऑड हो जाएगा। एस यू हम लोग का आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। +3 लेकिन इसमें 2 ऐड हो रहा है, 2 + 2 +3 सब में 3 ऐड हो रहा है। लेकिन एस और यू में 2 ऐड हो रहा है। तो एस यू अलग है, एस यू इज द राइट आंसर। एस यू बिल्कुल अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर एलाइक, ओके। क्या बताना है? ऑड बताना है, ऑड, फाइंड ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। ईयर, आईज, लिप्स, नोज ये सब बॉडी के ऊपर होते हैं। लेकिन ट्वाइज बॉडी के नीचे होता है, नीचे। तो ट्वाइज राइट आंसर हो जाएगा। पैर बॉडी के नीचे, बाकी सब बॉडी के ऊपर होते हैं। टॉयज आर द आउट, ठीक है। टॉयज, ईयर, आई, लिप्स, नोज ये सब शरीर में ऊपर होते हैं, अप में होते हैं, अप में होते हैं। टॉयज डाउन में होता है, पैर नीचे होता है, नीचे, ठीक है। और ये सब सेंस ऑर्गेन होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन भी होते हैं, सेंस ऑर्गेन। लेकिन ट्वाइज अलग होता है। तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ट्वाइज इज द राइट आंसर। ट्वाइज बिल्कुल अलग है। ट्वाइज आर लोकेटेड ऑन द फीट, लोअर बॉडी। ट्वाइज कहाँ मिलेगा? लोअर बॉडी में मिलेगा, लोअर बॉडी, बॉडी के नीचे मिलेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या दिया हुआ है? 80, 10, 70, 15, 60 क्वेश्चन मार्क। नंबर इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो अल्टरनेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अल्टरनेट। 80 से 70 -10, 70 से 60 -10, दोनों क्या है? सेम है। 10 से 15 +5, तो 15 में +5 कर देंगे। 15 + 5 20, तो आंसर हो जाएगा 20। 10 से 15 +5, 15 + 5 20, 5 5 दोनों सेम।
10 10 दोनों सेम, तो वाट की जगह पे कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 इज द राइट आंसर। 20 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। फिर से 10 से 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20, आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। हाँ 20 हो जाएगा। अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट ऐसे अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं। जब भी नंबर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो, अल्टरनेट से बनाते हैं, ये रूल होता है अल्टरनेट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 544, 509, 474, 439 और यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। चलिए माइनस करेंगे, 4 में से 9 माइनस करेंगे 5, ये 3 माइनस 0 35 माइनस हुआ। इन दोनों का डिफरेंस, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 10 माइनस 7 3 35, दोनों सेम है। जब भी दो डिफरेंस सेम होगा, सब सेम होगा। यहाँ पे भी 35 ही होगा और आगे भी 35 ही करना है, यानी 35 माइनस कर देना है 439 में। 439 माइनस 35, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 3 3 0 और ये हो गया 4। 404 इज द राइट आंसर। तो वाट की जगह पे कितना आएगा? 404। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। -35 -35 -35 -35, सबका डिफरेंस सेम है। हाँ -35 करना है सब में, 404 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, तो अब होगा बाहर। कौन होगा? बाहर हो जाएगा। ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर होगा। फिर से दोनों बंद है, खुल गया, ऐसे एक बार बंद एक बार खुला, एक बार बंद एक बार खुला, तो दोनों बंद है खुला है, बंद है खुला है, बंद है। तो अब फिगर खुला होगा ऐसे, तो 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। फिर से देखिए, आई और सी इंटरचेंज हो रही है, सी आई बन रहा है, आई सी सी आई, आई सी सी आई, आई सी, तो अब होगा सी आई। हमें सी आई चाहिए, सी आई। तो सी आई वाला जिस फिगर में होगा आंसर वही हो जाएगा। हाँ सी आई वाला जिस फिगर में होगा, बी में होगा, बिल्कुल। तो बी इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, तो एरो हो जाएगा ऊपर, यानी 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। तो 2 कहाँ है? 2 है कहाँ? डी में। तो डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी, डी में है 2। तो डी हम लोग का, हाँ 2 कहाँ है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 होगा। 2 कहाँ है? डी में है ना। 2 कहाँ है? डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको अल्फ़ाबेट में सजा देना है। सबका फर्स्ट लेटर सेम है, सेकेंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर सेम है। 4 लेटर से बनाएंगे, 4 लेटर से। 4 लेटर ओ, आई, यू, एल, ई, ई। तो सबसे पहले ई वाला आएगा। ई के बाद कौन आएगा? आई आएगा। आई से बड़ा कौन है? एल। एल से बड़ा ओ, ओ से बड़ा यू। तो दोनों ई में कौन पहले आएगा? पी और एस। तो पहले पी आएगा, पी के बाद एस आता है। पहले पी फिर एस, तो पहले 5 फिर 6। पहले 5 आएगा फिर 6 आएगा। फिर आई वाला आएगा, तो आई वाला 2 में है। फिर एल वाला आएगा, एल वाला 4 में है। फिर ओ आएगा 1 में। फिर यू आएगा, यू कहाँ है? 3 में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में है वही आंसर मार देंगे। सी ऑप्शन में है। 5 6 2 4 1 3, सी ऑप्शन में है। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इसको अल्फ़ाबेट में अरेंज करना था। एबीसीडी में कौन पहले आएगा? एबीसीडी में पहले ई आएगा, ई के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद यू। तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऑड ढूंढना है, ऑड। CFIL +3 +3 +3, सब में 3 3 ऐड हो रही है। GHIJ +1 +1 +1, सब में +1 ऐड हो रही है। MOQS +2 +2 +2, सब में 2 ऐड हो रही है। PSUX, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये 16 19 21 24, कितना ऐड हुआ? 3। कितना ऐड हुआ? 2। तो ये अलग हो गया। तो ये क्या है? अलग है। सबका डिफरेंस सेम, सबका डिफरेंस सेम, सबका डिफरेंस सेम, लेकिन डी में डिफरेंस सेम नहीं है। 3 2 3, तो डी अलग है। डी इज द राइट आंसर। डी अलग है, डी, हाँ डी अलग है। तो डी अलग हो जाएगा। सबका डिफरेंस 3, सबका डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस 2, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो डी हम लोग का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चाबी निकालेंगे, चाबी को लॉक में डालेंगे, ताला खुल गया। फिर दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा खुल गया। फिर रूम में प्रवेश करेंगे, रूम में प्रवेश करने के बाद स्विच ऑन करेंगे। तो ये हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले चाबी को ताला में लगाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, रूम में प्रवेश करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो की कितना में है? 1 में। लॉक कितना में है? 3। डोर है 2 में। रूम है 4 में। और स्विच ऑन है 5 में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, सी ऑप्शन में है। तो सी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा सी। हाँ सी हो जाएगा। सी 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 बिल्कुल। सबसे पहले लॉक को, चाबी को ताला में खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, रूम में प्रवेश करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो ये हम लोग का राइट सीक्वेंस बनेगा।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 24। The high school needs to appoint a new headmaster which will be the best on the seniority. Mr. Karan has less seniority than Mr. Tilak, but more than Mr. Bhavish. Mr. Karan is less seniority than Mr. Tilak. Mr. Tilak से क्या है, कम है। मिस्टर तिलक से कम है करण, बट मोर देन मिस्टर भावेश, लेकिन वो भावेश से क्या है, ज्यादा है। मिस्टर करण हैज लेस सीनियरिटी देन मिस्टर तिलक। करण जो है तिलक से लेस है, लेकिन भावेश से ज्यादा है। बट मोर देन मिस्टर भावेश, ठीक है। करण जो है तिलक से कम है, भावेश से ज्यादा है। चलिए फिर से, मिस्टर राघव हैज मोर सीनियरिटी देन मिस्टर करण। राघव का सीनियरिटी ज़्यादा है, करण का कम है, तो करण नीचे राघव ऊपर। बट लेस देन मिस्टर तिलक, लेकिन वो तिलक से कम है, तो तिलक हो जाएगा ऊपर। राघव हैज मोर सीनियरिटी देन करण। राघव जो है करण से ज़्यादा सीनियरिटी है, लेकिन तिलक से वो कम है, तो तिलक से वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, करण से ऊपर राघव, राघव से ऊपर तिलक, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मिस्टर तिलक डज नॉट वांट द जॉब। तिलक को जॉब नहीं चाहिए। सबसे सीनियरिटी कौन कौन आया, इसमें भी तिलक आ रहा है और यहाँ भी तिलक आ रहा है। सबसे ज़्यादा सीनियरिटी किसमें है, तिलक में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना कि मिस्टर तिलक डज नॉट वांट द जॉब। तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तो तिलक को जॉब चाहिए नहीं, तो तिलक तो आंसर होगा ही नहीं। तो हु विल बी द नेट हेडमास्टर, तो नया हेडमास्टर कौन होगा। करण से ऊपर कौन है, राघव। भाविश से ऊपर करण, करण से ऊपर राघव। तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तो तिलक को नहीं लेंगे। तो तिलक से नीचे कौन है, राघव, तो राघव हेडमास्टर बनेगा। तो हेडमास्टर कौन बनेगा, राघव बनेगा, राघव। राघव हेडमास्टर हो जाएगा। चलिए मैं इसको पहले एक बार अरेंज कर देता हूं। चलिए सबसे नीचे कौन है, भाविश। भाविश से सीनियरिटी कौन है, करण के पास। करण से ऊपर कौन है, राघव। राघव से ऊपर कौन है, तिलक। चलिए ये हो गया, अरेंज कर दिया हमने सबको। तो कह रहा है कि तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तो जॉब किसको चाहिए, राघव को। तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तो तिलक के नीचे कौन है, राघव। तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तिलक खत्म। तिलक के नीचे कौन है, राघव, तो जॉब किसको मिलेगा, राघव को। तो राघव इज द राइट आंसर। राघव विल बी द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर कौन बनेगा, राघव बनेगा। तिलक आंसर नहीं होगा, क्योंकि तिलक डज नॉट वांट द जॉब। तिलक को जॉब नहीं चाहिए, तो तिलक को नहीं चाहिए, तो तिलक के नीचे राघव है, राघव को जॉब चाहिए, राघव इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 25। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। मून क्या है, सैटेलाइट है। मून इज ए सैटेलाइट। पृथ्वी एक प्लेनेट है। पृथ्वी क्या हो जाएगा, प्लेनेट हो जाएगा, तो प्लेनेट इज द राइट आंसर। चंद्रमा सैटेलाइट है, पृथ्वी ग्रह है। मून क्या होता है, सैटेलाइट होता है, पृथ्वी ग्रह होता है, तो अर्थ के साथ आ जाएगा प्लेनेट। प्लेनेट इज द राइट आंसर, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। मून इज ए सैटेलाइट, अर्थ इज ए प्लेनेट, ठीक है। मून सैटेलाइट है और पृथ्वी, मून इज ए सैटेलाइट,
अर्थ इज ए प्लेनेट, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा प्लेनेट। प्लेनेट इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो पेपर है सीजीएल का पेपर कंप्लीट होता है। ये कौन सा पेपर था? सीजीएल 2025 का पेपर था। तो ये हम लोग का पेपर जो है कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम में। रोज रात को 8 बजे लाइव चलेगा और डेली एक पेपर सॉल्व कराएंगे। कल भी एक नया पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, एक गाना हो जाए, क्या बात है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए डियर, सीजीएल का पेपर इतना आसान भी नहीं होता है और टफ भी नहीं होता है। सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है, ठीक है? बहुत अच्छा नौकरी है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग कल 8 बजे। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बाय बाय।